आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी, लहरिया तैयारी जीत की चल रही होगी। ये क्लोज टेस्ट एमटीएस इंग्लिश का सीरीज में दे रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रोज जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने बहुत सारी चीजें क्या एमटीएस को धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। आपको अगर देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे देख सकते हैं। 2,500 क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने मैराथन डाला है 15-15 घंटे का। आप जाके तो देखिए, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, मैथ का धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये मैं इंग्लिश का एमटीएस का जो क्लोज टेस्ट आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, 5 क्वेश्चन का ये सेट होता है। ये छूटा तो नौकरी छूट गई, ये शॉर्ट में समझ लीजिए। इसका मतलब आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है जब तक ये नहीं बनता है। तो इसी का मैं सीरीज करवा रहा हूं। और साथ ही साथ रोजाना मैं एक क्वेश्चन भी आपको टॉप क्लास का छोड़ के जा रहा हूं क्विज टेस्ट के तौर पर। इससे ये पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बाकी भी आप क्वेश्चंस कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हैं। तो पिछली क्लास में जो मैं क्वेश्चंस छोड़ के गया था, पहले हम उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। इसमें एक रूल है टॉप क्लास का, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कौन सा पार्ट गलत है, मैं बता दूं आपको। यहां पे ये जो द क्लेवरेस्ट है ना, ये पार्ट गलत है, ऑप्शन नंबर 3। यहां द क्लेवरेस्ट नहीं आएगा, यहां द आएगा, क्लेवरेस्ट नहीं आएगा। आएगा क्या? तो क्लेवरर आएगा, CLEVERER। अब आप समझिए, आपको थोड़ा ये नया लगेगा क्योंकि ये एक मोस्ट स्पेशल रूल है। 90% स्टूडेंट बेसिक रूल इंग्लिश के अंदर जानते हैं, 10% स्टूडेंट जो है उस इंग्लिश के अंदर घुस जाता है और उसको स्पेशल रूल भी पता होता है। हर रूल्स के कॉमन रूल तो होते ही होते हैं, उसके कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहां पे द क्लेवरर आएगा। अगर सीधे आप क्लेवरर कहेंगे ना तो गलत हो जाएगा। वहां पे ऑप्शन में दे सकता था आपको सीधे क्लेवरर, CLEVERER। अगर क्लेवरर मारेंगे तो गलत हो जाएगा, द क्लेवरर होगा। आप कहेंगे सर नॉर्मल रूल तो यह है कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ तो द का यूज ही नहीं किया था, लेकिन वो तो नॉर्मल रूल है। अब स्पेशल रूल क्या है समझिए। देखिए, जब भी कभी आप दो में से एक का कंपैरिजन करोगे, 2 में से एक का कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में से सीता और गीता 2 बहनें हैं, उनमें से एक ज्यादा सुंदर है ना, सीता ज्यादा सुंदर है। तो 2 में से एक का जब भी कंपैरिजन करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। माथा में रूल छाप लेना, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, लेकिन द उसके पहले लगाओगे, द के साथ लगता है। इसीलिए यहां पर देखिए, पल्लवी इज द ऑफ द 2 सिस्टर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पल्लवी इज द क्लेवरर ऑफ 2 सिस्टर्स होगा। क्लेवरेस्ट का यूज नहीं। क्लेवरेस्ट का यूज हमेशा 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। जब एक बंदे का कंपैरिजन 2 से ज्यादा हो, 2, 5, 2 से ज्यादा, 2 नहीं, 5, 7, 10, 12 जितना भी हो, तब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब मैं एक एग्जांपल के तौर क्लियर हो गया, एग्जांपल देंगे। जैसे इन 2 किताबों में से यह किताब अच्छी है, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश? इन 2 किताबें हैं, इन 2 किताबों में से ये किताबें ज्यादा अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? आप कहेंगे दिस इज द बेटर वन, द बेटर वन। अगर सीधे आप बेटर वन नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, दिस इज बेटर कहेंगे तो गलत हो जाएगा। दिस इज द बेटर ऑफ दीज 2 बुक्स, ऑफ दीज 2 बुक्स। इन 2 किताबों में से ये वाली किताब ज्यादा अच्छी है, तो दिस इज द बेटर कहना पड़ेगा, माथा में छापा। चलिए, अब बारी है आज के क्लोज टेस्ट की। आज का भी जो क्लोज टेस्ट है बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के आपके सामने में हार्ड रख रहा हूं। अगर हाई लेवल आप क्लोज टेस्ट बना लेंगे तो इजी क्लोज टेस्ट अपने आप बनने लगते हैं। ठीक है, किसी भी चीज में, मैथ में अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो इजी अपने आप बन जाते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बहुत इजी भी आते हैं, मैंने दिया भी एक आध क्वेश्चन मैंने इजी भी दिया है, हर तरह का है, सबका दूंगा, लेकिन आज का भी क्लोज टेस्ट बड़ा बेहतरीन है। ठीक है, देखिए मजा आने वाला है। लुइस ब्रेल नाम तो जानते ही होंगे आप। लुइस ब्रेल वाज अ फ्रेंच एजुकेटर एंड इन्वेंटर। ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअली इंपेयर्ड। ठीक है, तो जो विजुअली इंपेयर्ड, यानी आप जानते होंगे ब्रेल लिपि जानते होंगे ना, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। तो लुइस ब्रेल नहीं, उसका क्या था ना, तो वो सिस्टम का, तो किसका? इन्वेंटर, किस चीज का? एजुकेटर एंड इन्वेंटर ऑफ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहां पर ऑफ आएगा, क्या? रीडिंग और राइटिंग सिस्टम का।
आप किस चीज की इन्वेंटर हैं? मैं गन का इन्वेंटर हूं, तो आई एम एन इन्वेंटर ऑफ गन, है ना। तो गन सिस्टम का इन्वेंटर, तो यहां पर क्या आएगा? ऑफ सिस्टम ऑफ इन्वेंटर। समझ गए, रिलेशन बतला रहा, तो यहां पे ऑफ आएगा, ठीक है। हिज सिस्टम फिल इन द ब्लैंक वर्चुअली अनचेंज टू डेट एंड इज नॉन वर्ल्ड वाइड सिंपली एज ब्रेल। ध्यान देखिएगा, सिंपली एज ब्रेल। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक मिनट यहां देखिएगा। तो अब देखिए, हिज सिस्टम वर्चुअली अनचेंज टू डेट एंड इज नॉन वर्ल्ड वाइड सिंपली एज ब्रेल। तो उन्होंने जो सिस्टम बनाया वर्चुअली, तो उनका किस नाम से जाना गया? अपने ही नाम से रखे। तो उनका जो सिस्टम था, जो खोज था, वो अपने ही नाम से बना ही रह गया, जस का तस बना रह गया। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज, ज्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं ना, या ज्यादातर इन्वेंटर होते हैं, वो अपने नाम पे ही कोई चीज खोज करेंगे या कोई चीज इन्वेंशन करेंगे, अपने नाम पे ही उसका नाम दे देंगे, है ना। तो वही चीज इन्होंने किया। तो वही कह रहा है कि जब तो उनका सिस्टम क्या रहा? वैसे ही वर्चुअली अनचेंज रहा, नहीं रहा, वर्चुअली अनचेंज हो गया, नाम वैसे का वैसे ही रखा, तो यहां पर रिमेन्स आ जाएगा। अगर कोई चीज ऐसे ही का ऐसे ही बना रहता है, रिमेन मतलब क्या होता है? कोई चीज चेंज नहीं होता, ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, तो यहां पर रिमेन्स आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सिंपली एज ब्रेल लिपि के नाम से जानता है। अब ब्लाइंडेड बोथ एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आंख से अंधा होता है ना, तो आदमी फैक्ट से भी अंधा होता है। आप सोचेंगे सर आंखें से अंधा होता है और कहीं और कहां से अंधा होता है? नहीं, आदमी फैक्ट से भी अंधा होता है। कोई इंफॉर्मेशन है उससे भी आप अंधे हैं, इसको बाय गॉड पते नहीं है, ये जो फैक्ट है ना इसके बारे में इसको पते नहीं है, तो अलग है थोड़ा सा, इसलिए मैं बोल दिया हूं। तो अगर कोई भी बात, जब भी कभी आंख से अंधे की बात चल रही होगी, तो वहां पर आप इन का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ब्लाइंड इन होता है, ब्लाइंड इन होता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? यहां पर ऑप्शन नंबर ये है ना, थर्ड है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्लाइंड इन आ जाएगा। अब जानते हैं, अगर आप कोई चीज फैक्ट से बेखबर है, मतलब किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है आपको, तो उसके लिए ब्लाइंड टू का यूज करते हैं, इसलिए मैं बोला हूं। आंख से अंधा होगा ब्लाइंड इन, टू का यूज करेंगे अगर आप किसी फैक्ट से अननोन है। मान लीजिए आपको क्या कहते हैं कि कोई भी चीज, मान लीजिए मुझे पर्यावरण का बारे में, इस फैक्ट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम ब्लाइंड टू द फैक्ट्स ऑफ अबाउट एनवायरमेंट। तो टू का यूज करना पड़ेगा, TO2। मैंने यही क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। बोथ एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में ही, ठीक है। तो बोथ ब्लाइंडेड इन बोथ एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड। अब देखिए ब्रेल का यहां कहानी का क्या है कि ब्रेल भी बचपन में भी वो आंखों से अंधे हो गए थे। तो भाई एक अंधे का दर्द एक अंधा ही तो समझ सकता है, तभी इन्होंने तो ब्रेल लिपि लाई। तो अंधे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चाइल्डहुड। यहां ध्यान देखिएगा, चाइल्डहुड। तो कब? इन अर्ली चाइल्डहुड। तो यहां क्या होगा? बचपन में उनके साथ क्या होता? एक्सीडेंट हो गया था। देखिए यहां पे प्लान, एक्सीडेंट, प्रोविजन, ओकेजन। भाई आंख सा कोई अंधा होगा, इसका मतलब क्या? लॉजिक लगाइए, बचपन में वो क्या हो गया? इन अर्ली चाइल्डहुड, स्टार्टिंग का बचपन का 3 या 4 साल में, अर्ली चाइल्डहुड में एक्सीडेंट हो गया था। चौथा में क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्सीडेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ब्रेल मास्टर्ड हिज डिसेबिलिटी व्हाइल स्टिल अ बॉय, ही फिल इन द ब्लैंक, यहाँ फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। एट स्कूल एंड रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप टू रॉयल इंस्टीट्यूट। ये चीजें जो भी, ये चीज आगे मत बढ़िए, आप यहां पर आप डाल दीजिए एक्सकेल्ड। स्केल्ड मतलब जानते हैं, किसी चीज के लिए बेहतर काम करते हैं, उसीलिए एक्सल। सर्फ एक्सल नाम सुने? एक्सल से बना है एक्सल, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि स्टोरी पास्ट की है। एक्सल, EXCEL, एक्सल मतलब होता है किसी चीज में बेहतर होना। ही एक्सल्ड एट द स्कूल एंड रिसीव्ड अ स्कॉलरशिप टू अ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड यूथ। उनको ब्लाइंड यूथ का जो रॉयल इंस्टीट्यूट था उससे उनको अवार्ड मिला था बचपन में ही। इसका मतलब उन्होंने बेहतर किया था तब ना। आप अपने इस जमाने में, आप अपने स्कूल में आप बेहतर थे ना, तो ही स्केल्ड ना, ही एक्सल्ड ना, आप बेहतर थे ना, अच्छे थे ना, तो एक्सल्ड का आएगा। आई बात समझ में? आज का बेहतरीन क्लोज टेस्ट था। अब बारी आती है आज के कुछ टेस्ट के क्वेश्चन की। अब मैं आपके सामने में ये क्वेश्चंस रख दे रहा हूं, आप बना के दिखाइएगा। बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में 100% बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। आई फिल इन द ब्लैंक ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो, ठीक है। चलिए आज का यही। अब आप मैथ और इंग्लिश
बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप एमटीएस के इंग्लिश का एक एक क्वेश्चन धज्जी उड़ाना चाहते हैं, या मैथ का या और भी एग्जाम का, मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, तो आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए है। कोई भी कोर्स लेंगे तो आपका कोर्स सेफ रहेगा, नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे वही रजिस्ट्रेशन है। आप जैसे क्लिक करेंगे पेड कोर्स का आपको फोल्डर दिखेगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा ऐसे, ये पेड कोर्स का फोल्डर दिखाई पड़ेगा, आप क्लिक करेंगे सारा बैच आपको दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7065408787। आप व्हाट्सअप कॉल पे भी बात कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।